हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। अकाउंट कर रहे हैं चैप्टर 5 डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन। आज करना है पार्ट 3। आज हम करेंगे जर्नल एंड लेजर ऑन डेप्रीशिएशन। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वो भी ध्यान दें। जर्नल और लेजर दोनों करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, जर्नल और लेजर दोनों करना है। जर्नल एंट्री भी बेसिक कराऊंगा, लेजर भी बेसिक कराऊंगा। लेजर में दोनों मेथड कराऊंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें बच्चों। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रीशिएशन दैट जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले आपका एसेट्स क्या होगा? परचेज होगा। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर होगा, उसको भी आप प्लस करके बताएंगे। इंस्टॉलेशन है, लेबर है, कैरेज है, ट्रांसपोर्ट है। तो एसेट हमारे पास आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश पेइंग अकाउंट। फिर आप उसी साल डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर मी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन सेल ऑफ एसेट्स। कभी बीच बीच में हम भंगार या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो हम एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश पेइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। देन आपका प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। अगर प्रॉफिट हुआ, कैश बैंक टू एसेट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट में, तो लॉस डेबिट में जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लास्ट में आपका डेप्रीशिएशन का जो ईयर एंड, हर साल के एंड में डेप्रीशिएशन का जो भी अमाउंट है उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जनरेटिव बनी प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। फिर इसके ऊपर और भी जर्नल एंट्री है जो बेसिक है, उसको समझें। फर्स्ट अल्टरनेटिव टाइप, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 करके जर्नल एंट्री है। अकाउंटिंग एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट 2, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना या एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन अकाउंट बना तो उस वक्त आपको फिर ये एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्योंकि कोई कोई कंपनियां डेप्रीशिएशन को डायरेक्टली फिक्स एसेट से माइनस करके बताती हैं, और कोई कोई कंपनियां प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट यानी एक सेपरेट अकाउंट बताती हैं, PFD अकाउंट जिसे हम कहते हैं। इस चीज में होता ये कि आपका फिक्स एसेट का वैल्यू 1 लाख है तो आप हर साल बैलेंस शीट में 1 लाख ही बताते हो, और ये जो PFD है इसको सेपरेटली आप लायबिलिटी साइड में बताते हो। डेप्रीशिएशन हो रहा है हर साल मगर आप इसको कंबाइन करके नहीं, सेपरेटली बताते। एसेट्स की वैल्यू हम एसेट्स में बताते हैं एज इट इज विदाउट एनी डेप्रीशिएशन, और PFD को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी में बताते हैं हर साल, जिसमें वहां पे एड ऑन होते रहता है। तो अगर PFD अकाउंट है तो इस चीज पे ध्यान देना। और सेम वे फिर आपको एंड में P&L टू डेप्रीशिएशन ये पास करना है। अब इसका अल्टरनेटिव 2 क्या है हमारे लिए? डेप्रीशिएशन टू एसेट एंड P&L टू डेप्रीशिएशन, जो अभी मैंने आपको इनिशियल बताया। तो PFD अकाउंट आया तो इस तरह से जनरेटिव बनेगी डेप्रीशिएशन की। और अब जो हमने इनिशियल अभी बताया बेसिक जनरेटरी बनी तो डेप्रीशिएशन टू एसेट डायरेक्ट, यानी हर साल हम देखो एसेट्स की कीमत को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डायरेक्टली शो कर रहे हैं। और यहाँ पे एसेट्स की कीमत एसेट्स में माइनस ना करते हुए हम लायबिलिटी में सेपरेटली शो करते हैं। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा लेजर कर लेते हैं। हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड का एक सैंपल जर्नल हो गया, तो अभी करेंगे हम इसका लेजर पार्ट। तो लेजर में क्वेश्चन है अपने पास, जेन ब्रोस acquired a machine for July at cost 14 lakh and spent 1000 on its installation। 14 में खरीदा, 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा प्लस करने का, और कब खरीद रहा है? जुलाई में। द फर्म राइट ऑफ डेप्रीशिएशन 10% पर एनम। मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, SLM, फिक्स इंस्टॉलमेंट। द बुक आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। मशीनरी अकाउंट डेप्रीशिएशन अकाउंट हमें बनाना है 21 एंड 20, 2 साल के लिए बोला है उसने, अच्छी बात है। तो लेजर फॉर्म बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। 2021 से शुरू हो रहा है, एसेट्स परचेज हो रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एसेट आ रहा है 14 + 1 15 लाख लिखने का, जुलाई में आ रहा है।
ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो आप कितना महीना यूज कर रहे हो? 6 महीना, इसको समझना, क्योंकि डेप्रीशिएशन का जो परसेंटेज रहता है पर एनम 12 महीना। तो आपको पहले साल जो डेप्रीशिएशन निकालना है 31 दिसंबर 21 को निकालना है, मगर कितने महीने के लिए निकालना है? 6 महीना। जुलाई से दिसंबर जाएंगे 6 महीना, तो 15 लाख का 10% आ गया 1.5 लाख। पहली बात तो ये हुआ, एक जीरो कम करने का, तो 15 लाख का 10% 1.5 लाख हुआ। और 1.5 लाख जो आ रहा है ये 12 महीने का आ रहा है, हमें चाहिए 6 महीने का। तो आंसर बना 75,000 फॉर 6 मंथ। अब पहले साल में ना परचेज है ना सेल्स है, तो हम इसको बंद करेंगे। 15 लाख डेबिट का अमाउंट बढ़ा है, इसे 75 माइनस करें, 14,25,000। तो पहले साल का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग बन जाएगा। अब सेकेंड ईयर में जो डिप्रीशिएशन आएगा वो डायरेक्टली 15 लाख पे आएगा, तो इट विल बी 1,50,000। क्योंकि हम मेथड कर रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जो पहले साल का डिप्रीशिएशन अमाउंट है पूरे साल का वही सेम रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख है, तो डायरेक्ट 15 लाख का 10% निकालो तो कितना आया? 1,50,000 आया। 15 लाख का 10% 1,50,000। तो इस चीज को समझना है आपको, इसलिए इंट्रोडक्शन में बताया था एसेट पहले साल में कौन सा महीना खरीद रहा वो ध्यान देने का आपको। इसको भी बंद करेंगे, 1425 से 150 माइनस करें, बैलेंस आ गया आपका 12,75,000। इसको भी ब्रॉड डाउन कर दें थर्ड ईयर में, तो इस तरह से आपका 21-22 का अकाउंट बन गया। ये डेप्रीशिएशन को समझना, 6 महीना है, 12 महीना है। और डेप्रीशिएशन अकाउंट जब बना रहे हैं तो सिंपल है कि डेप्रीशिएशन अमाउंट को कंसिडर करना, और ईयर वाइज बनेगा ये भी। तो पहले साल का डेप्रीशिएशन है 75, यहाँ क्रेडिट है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है, टू मशीनरी अकाउंट 75,000। कौन से अकाउंट से है उसका नाम लिखे, ध्यान समझना। फिर पहले साल खत्म होता है, इसको क्लोज करेंगे, और बैलेंस हमेशा कहाँ जाता है? पीएनएल में। तो बैलेंस आप ट्रांसफर कर देगा पीएनएल में एज इट इज 75। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन है 1,50,000, तो 1,50,000 यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट, और बैलेंस हमेशा जाता है पीएनएल अकाउंट में। तो ये एसएलएम मेथड है, तो इस तरह करेंगे आप। 75, 1,50,000 इसको जहन में रखना, और डेप्रीशिएशन अमाउंट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू में चलता रहेगा। अब इसका थर्ड ईयर होता तो भी डेप्रीशिएशन 1,50,000, फोर्थ ईयर होता तो भी 1,50,000। ये हम एसएलएम, फिक्स इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसकी बात कर रहे हैं। अभी यही फंडा आपका डब्ल्यूडीवी में आ जावे तो कैसा करेंगे? तो दूसरा एग्जांपल है अपना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। सेम क्वेश्चन है, खाली मेथड क्या हो गया अभी? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें करना क्या? पहली बात तो परचेज तो सेम ही रहेगा अपना 15 लाख का, और फिर डेप्रीशिएशन अगेन 15 लाख पे आएगा 10%, तो 1.5 लाख आया। 1.5 लाख का 6 महीने 75,000, उस चीज को लिखेंगे। पहला साल खत्म हुआ, इसको भी नॉर्मल बंद करेंगे। 15 माइनस 75, 14,25,000 बैलेंस। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करते हैं अपोजिट साइड में। अब जब आप सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालेंगे तो आपको अब डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं है, डिमिनिशिंग बैलेंस है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस करके 15 लाख से सेकेंड ईयर में इसका बैलेंस बन गया 14,25,000। तो आप जब सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन निकालोगे तो 14,25,000 पे निकालोगे। तो इस तरह से आपका डेप्रीशिएशन अमाउंट बन गया 1,42,500 पर एनम। पहला भी निकाले थे 1,50,000 पर एनम, मगर फर्स्ट ईयर 6 महीना था, तो इसलिए 1.5 लाख को अपन चेंज कर दिया 75 में, 6 महीने में कन्वर्ट किए। अब सेकेंड ईयर में तो कोई हेडेक ही नहीं ना, जनवरी से लेके अपन दिसंबर तक जाने वाले, तो 12 महीने का डेप्रीशिएशन यही रहेगा 1,42,500। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाना था। 6 महीने का रहेगा, 12 महीने का रहेगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। एसएलएम है तो हमेशा 15 लाख पे ही डेप्रीशिएशन चलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। और डिमिनिशिंग डब्ल्यूडीवी मेथड है तो आपको बैलेंस में निकाला, 15 लाख पे हमने पहले निकाला, अब निकाल रहे हैं 14,25,000 पे। इसको भी बंद करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 12,82,500।
अब जब आप थर्ड ईयर के लिए डेप्रीशिएशन निकालोगे तो इट विल बी ऑन 12,82,500। सेम है डेप्रीशिएशन अकाउंट में, कोई हेडेक नहीं है। यहाँ क्रेडिट डेप्रीशिएशन यहाँ चले जाएगा डेबिट में, इसको भी पीएनएल में शिफ्ट करो। ईयर एंड में याद रखना 31 दिसंबर ईयर एंड, मार्च है तो मार्च में, दिसंबर है तो दिसंबर में। सेकेंड ईयर का 1,42,500, 1,42,500। तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में ये फंडे को समझने का, एसएलएम इनिशियल वैल्यू जो है आगे उसी पे हर साल निकलते जाएगा, डब्ल्यूडीवी है बैलेंस पे निकलते जाएगा। पहले साल पे 15 लाख पे निकाला, सेकेंड ईयर में 14 लाख पे निकाला, थर्ड ईयर होगा तो 12 लाख पे निकलेगा। तो बच्चों आज इस तरह से मैंने आपको जर्नल एंट्री, लेजर दोनों चीज सिखाई। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।